प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं आज की एकादशी प्रवर्तनी एकादशी व्रत कथा। दिनांक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को तड़के 3:53 पर आरंभ होगा, जो 4 सितंबर गुरुवार को तड़के 4:21 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तन एकादशी का लाभ उन्नति मुहूर्त 6 AM से 7:35 AM और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:35 AM से 9:10 AM तक है। इसके साथ ही आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। त्रेता युग में बाली नामक एक परिक्रम्य दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था। वह भगवान विष्णु को परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तभी सभी देवताओं भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया और वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभावित कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलाबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुर राज बलि से 3 लोग मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुंचे और उसने 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने इस सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरुचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है और वे बलि से संपूर्ण लोगों को दान में ले लेंगे। उन्हें बिल को सावधान किया, लेकिन बिल ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड व 3 लोक नाप लिए। तब भगवान ने बिल से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बिल ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखे। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बल के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और 3 लोग देवताओं को वापस दिला दिए। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ का सामान्य पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। प्रिय भक्तों, आपको यह एकादशी व्रत कथा थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान विष्णु जरूर लिखें।